ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय 9। इसके अंतर्गत देवता जब वित्रासुर के द्वारा पराजित होते हैं तो वे ब्रह्मा जी के साथ भगवान की वंदना करते हैं और भगवान कृपा करके उनको दर्शन देते हैं। दर्शन देने के पश्चात भगवान से वे लोग प्रार्थना करते हैं। इन प्रार्थनाओं को आज हम श्रवण करेंगे और भगवान ने देवताओं की समस्या के लिए क्या समाधान बताया इसको भी देखेंगे। देवा उचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे ऊतते नमः नमस्ते यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। हे भगवान, स्वर्ग में यज्ञ में स्वर्गादि फल प्रदान करने की शक्ति तथा उन फलों की सीमा निश्चित करने वाले काल स्वरूप आप ही हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। इसलिए कहते हैं यज्ञ वीर्याय नमस्ते। यज्ञ जिस कारण के लिए जिस फल को प्राप्ति के लिए किया जाता है उन सबको प्रदान करने की शक्ति भगवान में है, इसलिए उन्हें नमस्कार करते हैं। यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करने वाले दैत्यों पर आप अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का प्रहार करने वाले हैं, इसीलिए उसके द्वारा हम सबका आप रक्षण करते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। तथा सुंदर अनंत नामों वाले हैं आप, इसीलिए भी आपको नमस्कार है। तो पहले श्लोक में इस प्रकार से नमस्कार करते हैं। तो विन भगवान का इन प्रकृति के साथ क्या संबंध है इसको कहते हैं। यत्ते गतीनां तिस्रीणां ईशितुः परमं पदं नार्वाचिनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमर्हति। हे धातः, हे धाता, हे विधाता, तिस्रीणां सत्व रज एवं तम इन तीनों गुणों के अनुसार उत्तम मध्यम और निकृष्ट इन तीन प्रकार की होने वाली जो गतियां हैं इन सब के नियामक आप ही हैं। ईश यानी नियंत्रक। सत्वगुण के द्वारा व्यक्ति ब्राह्मणों के उचित गुण पाता है, रजोगुण के द्वारा आसुरिक गुण पाता है और तमो यानी भूत पिशाच इस प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है। इस प्रकार तीनों गुणों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सारी गतियों के आप ही नियंत्रक हैं, इसीलिए आपको भी नमस्कार है। ते परमम पदम, आपके परम पद यानी वैकुंठ लोक का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत को कोई भी आधुनिक पुरुष नहीं जानता है, क्योंकि भगवान का धाम तो तीनों गुणों से परे आध्यात्मिक संसार में है। उसको इस संसार का व्यक्ति किस प्रकार से जान सकता है? नहीं जान सकता है। यदि आप कहें कि मेरे गुणातीत रूप को छोड़कर गुणोपाधिक यज्ञ वीर्यत्व इत्यादि का वर्णन क्यों करते हो, अगर ऐसा प्रश्न पूछें तो इसका उत्तर है कि तीनों गुणों के अनुसार तीन प्रकार की जो गतियां होती है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, उसके नियामक तो आप ही हैं। आपका परम पद इस प्रकार निर्गुण स्वरूप है, यानी तीनों गुणों से परे ही है। उसके स्वरूप को, इस कार्य रूप जगत को कोई भी व्यक्ति ठीक ठीक नहीं जान सकता है, क्योंकि संसारिक लोग तीनों गुणों के द्वारा बाधित हैं और उनकी दृष्टि केवल त्रिगुणात्मक सृष्टि का ही दर्शन कर सकती है।
तो जो सृष्टि इन गुणों के परे है उसका किस प्रकार से दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। अतएव आपके उस रूप का वर्णन असंभव है। इसलिए भगवान आपको हम सादर नमस्कार करते हैं। आगे वे कहते हैं, ओम नमस्तेस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिवाचका परमहंस परिव्राजकैः परमेणात्म योग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस्य धर्मेणोद्धाटि तमः कपाटद्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयमोपलब्ध निज सुखानुभवे भवान। हे भगवान नारायण, हे वासुदेव, आप ही आदि पुरुष हैं और वही आप देव हैं जो सारे संसार में विराजमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, अनुरेणु में भी आप हैं और ब्रह्मांड में भी विराट रूप में आप ही हैं। हे महापुरुष, आप पुरुषोत्तम हैं, सारे पुरुषों में आप उत्तम हैं। आप महाप्रभाव से संपन्न हैं। भगवान का प्रभाव तीनों लोकों में और तीनों लोकों के परे होता है। परम मंगलमय परम कल्याण इस प्रकार का आपका स्वरूप है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। आप अत्यंत यानी परम दयालु हैं। इस संपूर्ण जगत के केवल आप ही आधार हैं, जगदाधार, क्योंकि भगवान से ही प्रकृति प्रधान पुरुष सबकी रचना है। इसीलिए भगवान ही संसार के मूल आधार हैं। आप ही संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी हैं, लोकैकनाथ सर्वेश्वर तथा सब जीवों के नियामक है, नियंत्रक है। हे लक्ष्मीनाथ, हे लक्ष्मीपति, परमहंस जो उत्तम कोटि के सन्यासी गण हैं, परिव्रजक हैं, विरक्त महात्मा पुरुष हैं, जब आत्म संयम रूप परम समाधि के द्वारा खूब अच्छी तरह से आपका चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब उनके परिशुद्ध अंतःकरण में परमहंसों के वास्तविक भगवत भजन रूप धर्म का उदय होता है। तो भगवान का उसी हृदय में प्रकटीकरण होता है जो परिपूर्ण रूपेण शुद्ध हो गया है। ऐसे परमहंसों के हृदय में ही भगवान दर्शन देते हैं। उसके फलस्वरूप उनके हृदय के अज्ञान रूप कपाट यानी किवाड़ उद्घाटित होते हैं, यानी खुल जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि केवल उनके दर्शन मात्र से अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान का दिव्य प्रकाश हृदय में फैल जाता है। इस प्रकार के उनके आत्मलोक में आत्मानंद रूप से बिना किसी आवरण के आप प्रकट हो जाते हैं। तो इस संसार में तो आप अपनी योग माया द्वारा सारे संसार को आवृत्त करने के कारण कोई भी आपका दर्शन नहीं कर पाता है। लेकिन जब आप दर्शन देते हैं तो यह आप अपनी अंतरंग माया के साथ दर्शन दे देते हैं, और उस दर्शन को पाने की अपेक्षा तो सारे भक्त ही करते हैं। लेकिन ऐसे दर्शन के द्वारा आप सारे आवरणों से उसकी बुद्धि को, चित्त को भेद करके आपका निज स्वरूप दिखा देते हैं। इसलिए आपको नमस्कार है। तथा वे परमहंस परिव्रजक पुरुष आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि आपका दर्शन सांसारिक लोगों के लिए तो असंभव है, महात्माओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए आपका दर्शन पाने वाला ऐसा महान भक्त भी कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह के आप अनुभव स्वरूप हैं। आपका अनुभव
शब्दों में हम व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हे प्रभु, दुरावबोध इव तवायं विहार योगो यद शरणो शरीर इदमन वीक्षितास्मत समवाय आत्मनैव विक्रियमाणेन सगुणम् अगुणः सृजसी पासी हरसी। प्रभो, आपकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान भी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान के जन्म और कर्म को जो तत्वतः समझता है वह इस संसार को पार कर जाता है। इसलिए प्रभु, आपकी लीला को समझ पाना बड़ा ही कठिन है। आप बिना किसी आश्रय के तथा बिना प्रकृत यानी भौतिक शरीर के बिना ही, हम सबों की सहायता की अपेक्षा किए बिना ही निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण संसार की रचना, रक्षा और संहार भी किया करते हैं। हे प्रभु, आपको किसी के बल की आवश्यकता नहीं है, किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे गुणातीत आप इस संसार में फिर भी प्रकट होते हैं और सारे जीवों का कल्याण करते हैं और आसुरिक तत्वों का विनाश भी करते हैं। ऐसे भगवान जो किसी के भी आश्रय की आवश्यकता उन्हें नहीं है, ऐसे भगवान जो हमेशा सर्वदा स्वतंत्र हैं, आपको सादर नमस्कार है। अथ तत्र भवान किम देवदत्त वदीह गुण विसर्ग पतित पारतंत्रेण स्वकृत कुशला कुशलम फलमोपादात्याहो स्विदात्ताराम उपशमशीलः समंजस दर्शन उदास्त इतिह भावन विदामः। प्रभु भगवान, हम लोग इस बात को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं कि आप इस सृष्टि कर्म में देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्यभूत इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो अपने विविध विस्तार करते हैं। उनमें एक तो स्वांश होते हैं जो वैकुंठ मूर्ति है, और विभिन्न अंश है यानी सब जीव, हम सब। तो इस प्रकार से जीव भी भगवान का ही एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन वह इस संसार में बहिरंगा शक्ति के माया आवरण से ढक जाता है और अपने किए हुए कर्मों को, अच्छे बुरे कर्मों के फलों को कर्माधीन होकर यह जीव फिर भोगता रहता है। क्या आप साक्षी मात्र हैं? तो आप तो परमात्मा रूप में जीव के सारे क्रियाओं का दर्शन करते हैं। आप तो आत्माराम शांत स्वभाव के हैं और सबसे उदासीन रहकर सबों को समान रूप से आप देखते हैं। लेकिन आपका छोटा सा जीव इस संसार में भ्रमित होकर आपकी माया शक्ति को पार नहीं कर पाता है, इसीलिए स्वयं के ही पाप और पुण्यों के फलों को भोगता रहता है। इस प्रकार ब्रह्म रूप होने पर भी यह संसार गुणकृत है। इस संसार में पड़कर अपने ही कर्मों के कर्माधीन यानी फलों के कर्माधीन होकर यह भोगता रहता है। तो क्या आप केवल साक्षी बन के देखते रहते हैं? हे प्रभु, आप आपके जीवों का, आपके भक्तों का उद्धार कीजिए। इसलिए वे कहते हैं कि हम लोग तो यह जानते हैं कि आप में दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं, कि आप इस संसार में छोटे छोटे जीवों के द्वारा बद्ध अवस्था का अनुभव आपके अंश करते हैं, या आप परमात्मा के रूप में केवल इन सबके साक्षी बने रहते हैं, फिर भी आप में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, कोई गिन नहीं सकता है। आपकी महिमा अपार है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक संसार के लोग अनेक प्रकार के विकल्प, ऑप्शंस, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और तर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं
और भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए वे दुराग्रही भी हो जाते हैं। उन्हें समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता कि भगवान ही सर्व नियंत्रक है। आप में उनके वाद विवाद के लिए कोई अवसर नहीं है। संसार में तो यही विवाद है कि भगवान है कि नहीं है, लेकिन भगवान का दर्शन करने से ये सारे विवाद नष्ट हो जाते हैं। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे है, केवल है, क्योंकि भगवान तो माया की रचना करते हैं। माया भगवान की रचना होने के कारण भगवान को नहीं समझ सकती है। जब उसी में आप अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कोई बात नहीं है जो आप में नहीं हो सकती है। इस संसार में भी इस माया जगत में आप प्रकट होते हैं, लेकिन इस माया के द्वारा कभी भी आपको आच्छादित नहीं किया जा सकता है। हे प्रभु, आपको सादर नमस्कार है। अतएव आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता या भोक्ता भी हो सकते हैं तथा महापुरुषों के समान उदासीन भी, लेकिन यह सब आपकी लीला है केवल। और यह तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भ्रमित करने वाली है। तद अत्यंत विडंबनम, ऐसे ही कुंती महारानी भी कहती हैं, क्योंकि आप में न तो कर्तृत्व है कि मैं करता हूं, यह भाव भी नहीं है, या भोक्तृत्व भी नहीं है कि मैं भोगता हूं, और न उदासीनता है। आप तीनों गुणों से परे हैं। कर्तापन, भोक्तापन या उदासीनता, तीनों से आप परे हैं। आप दोनों से विलक्षण और अनिर्वचनीय है। भगवान आप जो दिव्य लीला करते हैं, इनको शब्दों में बांधना बड़ा कठिन है। इस प्रकार आप परमात्मा भी हैं और जीव रूप से तो आपका ही अंश है। इस प्रकार परमात्मा के दिव्य ज्ञान को यहाँ देवतागण बताते हैं। सम विषम मतीनाम मतम अनुसरसी यथा रज्जुखंडः सर्पादि धियाम। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत बुद्धि वालों को सर्प दिखता है, किसी को माला तथा जलधार के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को वह रस्सी का टुकड़ा ही दिखता है, वैसे आप भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता भोक्ता प्रतीत होते हैं और ज्ञानी पुरुषों को शुद्ध सच्चिदानंद विग्रह के रूप में ही प्रतीत होते हैं। इस तरह आप सबों की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। तो सब लोग भगवान को समझने का प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन उसमें भगवान को समझ नहीं पाते। इसके लिए उदाहरण देते हैं, कोई रस्सी का टुकड़ा लटक रहा है तो किसी को लगता है कि शायद यह सर्प है, तो किसी को लगता है कि शायद यह माला है, और किसी को लगता है कि ये जल की धारा ही है। लेकिन केवल ज्ञानी पुरुष ही, आपके भक्त ही जान पाते हैं कि यह रस्सी का टुकड़ा नहीं है, यह तो रस्सी का टुकड़ा है करके आपके भक्तगण ही केवल इसको जान सकते हैं। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भगवान के भक्त ही भगवान को जान पाते हैं। दूसरे लोग तो केवल भ्रमित ही रहते हैं, ऐसे सर्प आदि बुद्धि करके। लेकिन फिर भी भगवान हर एक के बुद्धि में उन गुणों के अनुसार जो उनका दर्शन है, उसमें प्रतिबिंबित होकर अलग अलग प्रकार के आभासों को भी उत्पन्न करते हैं। इसीलिए आगे कहते हैं, स एव ही पुनः सर्ववस्तूनि वस्तु स्वरूपः सर्वेश्वर सकल जगत कारणभूत सर्वप्रत्यक आत्मत्वात् सर्वगुणाभासो उपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः। विचार करने पर प्रतीत होता है कि आप सभी वस्तुओं में वस्तुत्व रूप हैं। आप सबों के स्वामी हैं, जगत के कारणभूत प्रकृति, ब्रह्मा आदि कारणों के भी कारण हैं। संसार में दुय्यम सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन ऐसे ब्रह्मा जी का भी कारण तो आप ही हैं।
और उनके भी पूर्व में जो प्रकृति या प्रधान है उनका भी प्रकट होने का कारण तो केवल आप ही हैं। इसीलिए आप सर्व कारण कारण हैं तथा सब जीवों के हृदय में भी सर्वेश्वर अंतर्यामी आत्मा भी आप ही हैं। इसीलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत होते हैं, अच्छा बुरा जो भी दर्शन होता है, उन समस्त प्रतीतियों के एकमात्र अधिष्ठान तो आप ही हैं। श्रुतियां भी समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में आपको ही शेष मानती हैं, पर्यवशेषितः। इसलिए भगवान कहते हैं अहम एवासम एवाग्रे। भगवान ही सृष्टि के पहले थे, सृष्टि के समय में भी भगवान ही हैं और सृष्टि के पश्चात भी भगवान ही रह जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में जो कहा है नेति नेति इत्यादि, श्रुतियों में भी सभी पदार्थों का निषेध करके निषेध की अवधि रूप आपको ही शेष रखती है। सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी भगवान तो हमेशा ही रहते ही हैं। इसीलिए आपका महिमामृत कितना गाया जाए या इसका कितना रसपान किया जाए। इसलिए कहते हैं प्रभु, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र, उसके एक बिंदु मात्र का भी आस्वादन अगर कर लें तो ऐसे आस्वादन से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा प्रवाहित होने लगती है। हृदय आनंद से भर जाता है, ओतप्रोत हो जाता है। उसके कारण जिन परम भागवतों ने इस संसार में प्रतीत होने वाले समस्त सुख, लेशों तथा स्वर्गादि लोक के विषय में सुने गए सभी सुखों को भुला दिया है। उन्हें अभी सांसारिक कोई भी सुख की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके दिव्य परम पद का अनुभव कर लिया है। उसी के साथ सभी जीवों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप में नित्य निरंतर अपने मन को जो लोग लगाए रखते हैं तथा आपके चिंतन जन्य परमानंद का अनुभव करते रहते हैं, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान के भक्त भगवान का अपने हृदय के अंदर सदा सर्वदा दर्शन करते हैं और उसी के द्वारा परम आनंद का अनुभव करते हैं। वे ही आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष अपने स्वार्थ और परमार्थ के विषय में निपुण हैं। वे स्वयं का सही स्वार्थ क्या है और भगवान किस कार्य से प्रसन्न होते हैं, इन दोनों के विषय में पूरा ज्ञान रखते हैं। वे मधुसूदन आपके परम प्रिय साधु पुरुष आपके चरण कमलों का परित्याग किस प्रकार से कर सकते हैं। सारे भक्त आपके चरणों पर जैसे मकरंद के ऊपर आनंद लेने वाले भृंग के समान ही आनंद पाते हैं और आपके चरण कमलों को कभी नहीं त्यागते हैं। आपके चरण कमलों के सेवन के ही द्वारा संसार के चक्कर से ऐसे आपके भक्तों को मुक्ति मिल जाती है। उन्हें किसी भी प्रकार के निष्काम कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, तपदान की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको प्रसन्न करने से, आपके नाम संकीर्तन के द्वारा ही वे इस भौतिक संसार के तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। इसलिए भगवान आपकी भक्ति ही परम पुरुषार्थ है। न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ होने पर भी केवल एक प्रकार से भौतिक ही है, लेकिन आपकी भक्ति ही परम पुरुषार्थ है। इसके द्वारा तो सांसारिक भोग हो, त्याग हो, योग हो, दान हो, तपस्या हो या मोक्ष हो, इन सब के फल भी अनायास प्राप्त हो जाते हैं और इनसे भी परे आपके महिमा का अमृत पान भी हो जाता है, जिसके केवल एक बूंद का आस्वादन करने से सांसारिक स्वर्गादि सारी कामना या मोक्ष काम भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप अत्यंत महान हैं। आप कैसे हैं? त्रिभुवन आत्मभवन, त्रिविक्रम, त्रिनयन, त्रिलोक मनोहरानुभाव। हे त्रैलोक्य की आत्मा, हे जगदात्मा और सारे संसार के आश्रय, हे प्रभु, हे अपने तीन पगों से तीन लोकों को नाप लेने वाले त्रिविक्रम भगवान वामनदेव,
ये तीनों लोकों को आप संचालन करने वाले हैं और उसी के साथ त्रैलोक्य के मन को भी हरण करने वाले हैं। त्रिलोक मनोहरानुभावः, ऐसे दिव्य प्रभाव से आप संपन्न हैं। हे प्रभु, ये दैत्य भी आपकी ही विभूति है। ऐसा नहीं कि ये दैत्य किसी और से प्रकट हुए हैं, यह आपकी ही माया के द्वारा प्रकट है। यह भी आपकी ही एक विभूति है, किंतु यह उनकी उन्नति का समय नहीं है। उनका उन्नति होना ठीक नहीं है। इस प्रकार से सोचकर आप देव, मनुष्य, पशु, मिश्रित कभी कभी नरसिंह आदि तथा जलचर, मत्स्य आदि, कूर्म आदि रूप धारण करते हैं और उनके अपराधों के अनुसार इन दैत्य असुरों को, राक्षसों को दंड भी देते हैं। हे प्रभु, यदि आप उचित समझे, यदि मन्य से, अगर आप ऐसा उचित समझे, तो इसी प्रकार इस त्वाष्ट्र वृत्तासुर, त्वष्टा के पुत्र होने से त्वाष्ट्र ये तद्धित रूप बना है। ऐसे वृत्रासुर का आप वध करें, नाश करें। इसीलिए देवता इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हम देवगण आपके निजजन हैं, आपके नित्य सेवक हैं और आपकी सेवा में ही सदा लगे हैं। सदैव आपके समक्ष सिर झुकाकर आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप हमारे परम पिता, पितामह हैं, आदि सब कुछ आप ही हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव देवं सर्व, त्वमेव देवं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते रहने के कारण हमारा हृदय उन चरणों के ही प्रेम रूप बंधन में फंस गया है। कहते हैं कि आपके चरणों का हम ध्यान करते हैं तो हमारा हृदय आपके चरणों में ही, जैसे भृंग कमल पुष्प के अंदर ही बंदिस्त हो जाता है, उसी प्रकार से हम भी आपके चरण कमलों में बंदिस्त हैं। आप हमारे समक्ष अपने दिव्य साकार रूप में प्रकट हैं। इस प्रकार आप अनुग्रहित करते हैं। आप बड़ी अनुकंपा के द्वारा हमारे सामने प्रकट हैं। अतएव प्रभो, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अनुकंपा पूर्ण, विशद, सुंदर एवं शीतल मुस्कान पूर्ण अवलोकन, दिव्य दर्शन अपने मुखारविंद से टपकते हुए अमृत बिंदु से हमारे हृदय के ताप, संताप, पीड़ा को शांत कीजिए और हमारे अंतः ताप को भी शांत कीजिए, जो वित्रासुर के द्वारा सारी दिशाओं को आवृत करके जला रहा है। इससे हम संतप्त हैं। कृपया करके आप हमें और हमारे हृदयों को शांत कीजिए। जिस तरह अग्नि के ही अंशभूत चिंगारियां होती है, छोटी छोटी, अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। चिंगारियों से अग्नि प्रकाशित नहीं है, अग्नि के द्वारा चिंगारियां प्रकाशित होती हैं। उसी तरह हम भी अपना कोई भी स्वार्थ, परमार्थ आपको निवेदित करने में असमर्थ हैं। हम चिंगारियां हैं, आपके अंश हैं। हम आपको प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन आप हम सबको प्रकाशित करते हैं। और आपसे कहना भी क्या है, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने वाली माया के साथ तो विनोद ही करते रहते हैं तथा संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म तथा अंतर्यामी के रूप में निवास भी करते हैं एवं उनके बाहर भी प्रकृति रूप में, विराट रूप में आप ही विराजमान हैं। संसार के समस्त देश, काल, शरीर और अवस्थाओं के उपादान और प्रकाशक के रूप में आप उनका अनुभव करते रहते हैं। आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं और आकाश के समान सर्वगत, सर्वत्र आप हैं और निर्लिप्त हैं। कोई भी गुण आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप स्वयं ही परमात्मा हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। इस प्रकार हे प्रभु, आप सारे संसार के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं। तो हम भी आपको क्या बताएं कि क्या समस्या है। आप तो सब कुछ जानते हैं। इस संसार में
प्रलय, उत्पत्ति और स्थिति को रखने वाले आप ही हैं। तो अभी यही प्रार्थना करेंगे कि आप इस असुर का विनाश करें। अतएव प्रभु, अभिप्राय तो हम यही निवेदित करते हैं, परम गुरोस्तवः, आप हमारे परम गुरु हैं, आप ही हमें दिव्य मार्ग दिखाने वाले हैं। किसी भी संसार की अपेक्षा या अभिलाषा हम यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे हृदय में इच्छा है, सुरक्षा की कृपा करके आप उसे पूर्ण करें। आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न हैं और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरणों की छत्र छाया में आए हैं, आपके आश्रय में हैं, और विविध पापों के फल स्वरूप जो जन्म मृत्यु रूप संसार है, इस संसार में भटकने के कारण जो हमें थकावट प्राप्त हो गई है, कृपा करके आप उसे दूर कीजिए। इसलिए हे प्रभु, आप हम सबका कल्याण करें। अथो ईश जहि त्वाष्ट्रम ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यस्त्रायुधानि च। अथ ईश, हे प्रभु, इसीलिए हे संपूर्ण जगत के नियामक प्रभु, वृत्रासुर त्रैलोक्य को ग्रस कर रहा है, खा रहा है। ग्रसंतम त्वाष्ट्र जही, हे कृष्ण, इसने हमारे तेज अस्त्र और आयुधों को स्वयं ही निगल गया है। ग्रस्तानि सर्व आयुधानि, सारे आयुधों को ये खा गया है। अभी युद्ध भी कैसे करें? इसलिए हे प्रभु, आप कृपा कीजिए। कहते हैं, हंसाय दहर नीललाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्ट यशसे निरूपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थ निजाश्रमाप्तावन ते परिष्टगतये हरये नमस्ते। अत्यंत शुद्ध हृदय वाले शुद्ध स्वरूप हंसाय, दूध से भी सफेद, ऐसे हंस हैं आप। हृदय आकाश में आप विराजमान हैं, सबके साक्षी हैं। निरीक्षकाय, कृष्णाय, सबको आनंद स्वरूप से आकर्षित करते हैं। उज्जवल कीर्ति संपन्न है और संत पुरुष जिनका संग्रह करते हैं। आपके चरण कमलों को अपने हृदय में ही धारण करते हैं, संग्रहित करते हैं। और संसारी पुरुष भटकते भटकते यदि जिनके शरण में आ जाते हैं तो उसको परमानंद स्वरूप अभिष्ट गति प्रदान करने वाले ऐसे केवल एकमात्र आप ही श्री हरि हैं। इसीलिए आपको जो आरती हराए हैं, सारे दुखों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि को हम नमः नमस्कार करते हैं। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथैव मीडितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः स्वमुपस्थानम् आकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः। राजन परीक्षित, इस प्रकार से देवताओं ने बड़े प्रेम पूर्वक सादरम, अत्यंत आदरता के साथ भगवान की स्तुति की। तो ऐसे स्तुति को सुनकर आकर्ण्य, इस प्रकार ध्यान पूर्वक भगवान ने सुना तो अभिनंदतः तान प्राह, भगवान श्री हरि सारे देवताओं पर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उनको कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रीतोहम वह सुरश्रेष्ठा मदुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसाम भक्तिश्चैव यया मयि। हे सुरश्रेष्ठा, देवताओं में भी सारे श्रेष्ठ देवता वहां आए थे। इसलिए हे भगवान कहते हैं कि हे श्रेष्ठ देवताओं, इस स्तुति युक्त ज्ञान के द्वारा मैं तुम लोगों पर बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। इस स्तुति के द्वारा मनुष्यों को अपने स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होगी। भगवान विशेष आशीर्वाद देते हैं कि जो भी भक्त बड़े श्रद्धा भाव से इन देवताओं ने किए हुए स्तुति को श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है या फिर दूसरों को कराता है, वह आत्मैश्वर्य स्मृति ही, आत्मा के ऐश्वर्य रूपी स्मृति को प्राप्त करेगा और उसी के साथ भक्तिश्चैव, भगवान की भक्ति को भी प्राप्त करेगा।
तो हमने भी इस प्रकार से ध्यान पूर्वक अगर इसका श्रवण किया है, कीर्तन किया है, हमें भी भगवान की भक्ति अवश्य प्राप्त है। भगवान कहते हैं, किम दुरापम मयि प्रीति तथापि विबुधर्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यं मत्तो वांछति तत्त्वविद्। विबुधर्षभाः, हे श्रेष्ठ देवताओं, ज्ञानी पुरुषों में भी अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे देवताओं, मयि प्रीति, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम लोगों ने जो प्रार्थना की है, इस प्रकार मेरे प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी किम दुरापम, संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि मई एकांत मति ही, जो भक्त मेरे हृदय में मेरे चरणों पर ऐसी अनन्य प्रेमा भक्ति को प्राप्त होता है, मत्तः अन्यथ न वांछति, वह तत्वज्ञ पुरुष इस संसार में, हरि बोल, इनको शांत करो ना। इस प्रकार जो मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है, वह तत्वज्ञ पुरुष मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी भी वस्तु की कामना नहीं करेगा। ऐसे आप लोग केवल सुर असुर, यानी जब असुर नहीं होते हैं तब वे लोग केवल अपने इंद्रिय कलापों में लग जाते हैं, और असुर आने पर ऐसे बस असुरों के विनाश के लिए केवल भगवान के पास आए, इस प्रकार के भौतिक इच्छाओं से बाधित नहीं होते हैं। वे तो केवल भगवान की प्रेममयी सेवा में ही सदा सर्वदा लगे रहते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरी अनन्य भक्ति करने वाले भक्तगण मेरी भक्ति छोड़कर किसी और वस्तु की अपेक्षा कभी नहीं करते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, न वेद कृपणः श्रेया आत्मनो गुण वस्तुद्री तस्य तन्निच्छतो यच्छेद यदि सोपि तथा विधः। जो कृपण व्यक्ति है, अज्ञानी है, जो अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता है, आत्मनः श्रेयः न वेद, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो केवल भगवान की भक्ति में है, भौतिक संसार के कोई भी कार्यकलाप करने में नहीं है। इसीलिए वह विषयों को प्राप्त करना नहीं चाहता है, भौतिक विषयों को प्राप्त नहीं करना चाहता है। किंतु तत्वज्ञ पुरुष यदि ऐसे भौतिक व्यक्ति की दुखमय अवस्था देखता है तो फिर उसके अभिलषित वस्तु को प्रदान कर देता है। देखता है कि ये बेचारा भौतिक टूटी फूटी वस्तुओं के लिए, कांच के टुकड़ों के लिए ही रो रहा है, तो करुणा करके उसको दे देता है, तो वह उसी के समान अज्ञ ही माना जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को उसी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को ही सिर्फ प्रदान करता रहे, उसका केवल भौतिक ही कल्याण करता रहे, पैसा ले लो, गाड़ी ले लो, और क्या है, व्यवसाय ले लो, व्यापार ले लो, ये सब वस्तुएं बस भौतिक वस्तु में ही लगा रहेगा, तो फिर उसका केवल भौतिक कल्याण होता रहेगा, आध्यात्मिक कल्याण तो होगा नहीं। इसलिए केवल भौतिक चीजों को मांगने वाले व्यक्तियों को केवल भौतिक चीजें ही देना, यह कोई परम कल्याण का साधन नहीं बन सकता है। इसलिए आवश्यकता है कि दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया जाए, इससे अज्ञानी का अज्ञान हटेगा और ज्ञान के प्रकाश के द्वारा भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्महि न राति रोगिणो पथ्यम वांछतो ही भिषक्तमः। मुक्ति के स्वरूप को जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष अज्ञानी व्यक्ति को उसी तरह से कर्मों का उपदेश नहीं देता जिस तरह अपत्य चाहने वाले रोगी को सद्वैद्य उसको वह नहीं प्रदान करता है। भगवान इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं, दो उदाहरण देते हैं वैसे तो, कि जो व्यक्ति मुक्ति या फिर भगवान की भक्ति के दिव्य ज्ञान को तत्व को समझता है, ऐसा व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को कर्मों में नहीं लगाता, बस अपने घर परिवार का ही पालन करते रहो, पैसा ही पालन करते रहो, बिजनेस ही करते रहो, और बस इसी संसार में पड़े रहो,
इस प्रकार का उपदेश नहीं करता है, क्योंकि कर्म को कर्म के द्वारा नहीं काटा जा सकता है, उसे तो केवल भगवान की भक्ति द्वारा ही काटा जा सकता है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति के अनंत जन्मों के कर्मों का जो फल है उसका नाश किया जा सकता है। वह फिर पुण्य हो या पाप हो, दोनों का भी नाश होता है। वह बाकी किसी भी कार्य के द्वारा नहीं हो सकता है। इसीलिए अज्ञानी व्यक्ति को कभी भी कर्मों में नहीं लगाना चाहिए। जिस प्रकार से ऋषभदेव महाराज ने भी कहा था कि व्यक्ति को कर्मों में न लगते हुए भगवान की भक्ति में ही लगना चाहिए, क्योंकि परम कल्याणकारी कार्य तो केवल भगवान की भक्ति ही है। जिस तरह अपत्य चाहने वाले रोगी को, यानी पथ्य तो है कि खट्टी चीजें न खाए, सड़ी हुई चीजें न खाए, लेकिन उस प्रकार से अगर वैद्य कहता है तुम खा लो मेरा मेडिसिन, अगर तुम खाते रहोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, इस प्रकार से कभी भी अपत्य खाने के लिए वैद्य कभी भी सलाह नहीं देते हैं। उस प्रकार से भगवान कहते हैं हमें भी तो आप लोगों का कल्याण करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मगवन्याद भद्रम वो दध्यंच मृष सत्तमम विद्याव्रत तपः सारम गात्रम याचत माचिरम। हे मगवन, हे इंद्र, जो यज्ञ करने वाले हैं उनको मगवन कहते हैं। तुम लोगों का कल्याण हो, भद्रम माचिरम। शीघ्र ही तुम लोग ऋषियों में श्रेष्ठ ऐसे दधीची ऋषि के पास जाओ और उनकी विद्या, व्रत एवं तपस्या के सार स्वरूप उनके शरीर को ही उनसे दान मांग लो। तुम लोग तो केवल अपने शरीर का ही पालन करने में जीवन बिता रहे हो, लेकिन तुम उन श्रेष्ठ ऋषि मुनि के पास जाओ जिनका शरीर तुमने एक बार काटा भी था या बारंबार भी काटा था। ऐसे दधीची मुनि के पास जाओ जिनके पास ब्रह्म विद्या है, मेरे परम भक्त हैं। देखो, केवल मेरे शब्द मात्र से वे अपना शरीर भी त्यागने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम लोग अपने शरीर का पालन करने के लिए दूसरों के शरीरों को बस काटते ही रहो। इस प्रकार अज्ञानी देवताओं को भगवान ने अपने परम भक्त दधीची ऋषि के पास जाने के लिए कहा। उनका अनेक अपराध करने के पश्चात उन्हीं के चरणों पर अभी लौटना पड़ेगा इंद्रादि देवताओं को। वे कहते हैं स वा अधिगतो दध्यं अश्विभ्याम ब्रह्म निष्कलम यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरताम व्यधात। वेदधीची यानी यह दधीची मुनि जो है उनका नाम अश्वशीर भी है, अश्वशिरा भी है। वे शुद्ध निष्कलम ब्रह्म अधिगतः, ब्रह्म ज्ञाता है, मेरे परम भक्त हैं। उन्होंने अश्विनी कुमारों को उसका उपदेश देकर जीवन मुक्त बना दिया था, और ऐसे अश्विनी कुमारों के प्रति तुमने बड़ा ही वैर भाव रखा था, मत्सरता रखी थी। इसलिए तुमने उन दधीची मुनियों का अश्वशीर जो था उसे काट दिया था। तो कथा ऐसी है कि यह दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमार, जो देवताओं में थोड़े कनिष्ठ माने जाते हैं, ऐसे अश्विनी कुमारों के द्वारा दधीची मुनि जी की सेवा की गई और उस दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए निवेदन किया गया। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम लोगों को कर्म में नहीं लगा दूंगा, लेकिन अभी इस समय मैं अपने ब्राह्मण कर्म में लगा हूं, इसलिए अतएव तुम लोग जाओ और बाद में आना। उन दोनों के चले जाने पर इंद्र वहां पर आ जाता है और वह कहता है, मुने, इन वैद्यों को यानी अश्विनी कुमारों को, जो दुय्यम देवता है, प्रमुख देवता नहीं है मेरी सभा में, इनको आप ब्रह्म विद्या का उपदेश कदापि न करें, यह मेरी आपसे विनती है। यदि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे और आप उन दोनों को इस प्रकार उपदेश देंगे तो मैं आपका सिर काट दूंगा। इस प्रकार इंद्र ने दधीची मुनि को डराया, धमकाया, और इस प्रकार से मेरे कर्तव्य में कभी भी बाधा नहीं आएगी, मैं अवश्य ही आपको मार दूंगा। यह केवल कहकर इंद्र वहां से चला गया। इंद्र के चले जाने पर अश्विनी कुमारों ने पुनः वहां पर आकर दधीची ऋषि से कहा कि ऋषिवर,
ऋषि के मुख से इंद्र की बातों को सुनकर उन दोनों ने कहा, पहले हम लोग अपना आपके प्रति एक विशेष आभार प्रकट करते हैं कि आप दिव्य ज्ञान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो संकट उत्पन्न है कि इंद्र आपका सर काट देगा, इस प्रकार से आपको कहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका सिर काट देंगे अभी, और आपके धड़ से अलग हुआ सिर को हम रक्षित कर लेंगे और उस जगह पर हम अश्व का शिर जोड़ देंगे। इस प्रकार से आप हे द्विज महान अश्वशिरा मुनि भी कही जाएंगे, और उस दिव्य अश्व के शिर के मुख के साथ आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिए। इस प्रकार इंद्र जब गुस्से के द्वारा, क्रोध के द्वारा अनियंत्रित वहां पर आ जाएगा और आकर आपका अश्व का सिर काट देगा, तब हम पुनः आपका जो ओरिजिनल प्रमुख आपका मुख है, मनुष्य का मुख है, उसको आपको वापस हम लगा देंगे। इस प्रकार आप पुनः जीवित हो जाएंगे। तो हे गुरुवर, आप कृपा कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा, और ऐसा सुनने पर दधीचि ऋषि ने कहा, ठीक है। उन्होंने ब्रह्म विद्या देना इसको टाला नहीं। अपने मृत्यु के लिए वे तैयार हो गए कि मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा, लेकिन मैं ज्ञान का वितरण ब्राह्मण होने के कारण अवश्य करूंगा। इस प्रकार ऋषिवर दधीचि तैयार हो गए। महर्षि ने अपने उसी मुख से अश्विनी कुमारों को प्रवर्ग तथा ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, भगवान की भक्ति का सारा ज्ञान अभिप्राय बता दिया, और उस अश्व के शिर के द्वारा बताने से वे अश्वशिरा मुनि भी हो गए। इस प्रकार अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या के विद्याता ज्ञाता हो गए। इस प्रकार आगे जाकर इंद्र बड़े क्रोधित होकर वहां पहुंच जाते हैं और उनके अश्व का सिर काट देते हैं। इस प्रकार पुनः अश्विनी कुमार वहां आ जाते हैं और वे अपने दधीचि मुनि को पुनः उनका पहले वाला सिर लगा देते हैं। इस प्रकार अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके जीवन मुक्त हो गए और भगवान की कृपा प्राप्त करके दधीचि मुनि भी पुनः अपने शरीर को, यौवन को पुनः प्राप्त किया। इसीलिए श्रुति भी कहती है, अश्वस्य शीर्षणा प्रपदितम उवाच। इस प्रकार से अश्वशिरा के द्वारा, यानी दधीचि मुनि के द्वारा दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया गया था। इसी को भगवान ने कहा। वे कहते हैं, दध्यंगार्थव वनस्त्वष्ट्रे वर्माभिद्यम मदात्मकम विश्वरूपाय यत्पादात् त्वष्टा यत्त्वमधास्ततः। सर्वप्रथम अथर्ववेदी इन दधीचि ऋषि ने मेरे स्वरूप भूत अभेद्य नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को दिया था। इन्हीं दधीचि मुनि के द्वारा त्वष्टा को उपदेश दिया गया था नारायण कवच के बारे में, और फिर यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उस त्वष्टा देवता ने, आपके ही भाई ने, इसका उपदेश अपने पुत्र विश्वरूप को दिया था, जिनके द्वारा तुम अभिदीक्षित हुए उसी नारायण कवच में। तो यह नारायण कवच की विद्या जो तुमने प्राप्त की थी, उसको भी तुमने इन विश्वरूप के द्वारा ही प्राप्त किया है, और वह विश्वरूप ने त्वष्टा के द्वारा और त्वष्टा ने यह दधीचि के द्वारा ही प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से दधीचि मुनि ने ही तुम्हारा भी उपकार किया है। युष्मभ्यम याचितोष्विभ्याम धर्मज्ञोज्ञानि अंगानि दास्यति ततस्तैरायुध श्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः। महर्षि धर्म के जानकार हैं दधीचि मुनि। अश्विनी कुमारों द्वारा तुम लोगों के लिए मांगे जाने पर वे अपने शरीर को भी दे देंगे। उन्होंने अपना शरीर तो 2 बार नष्ट भी किया था केवल अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने के लिए। तो अभी तुम मेरे नाम से उस प्रकार से उनका शरीर मांग लोगे, तब वे दास्यति, वे अपना सारे अंगों सहित शरीर भी तुमको दान दे देंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। उसके पश्चात उन सबों से विश्वकर्मा श्रेष्ठ आयुध वज्र का निर्माण करेंगे।
इस प्रकार तुम लोग क्या करना, उनके शरीर को प्राप्त करके उनकी ही हड्डियों के द्वारा फिर विश्वकर्मा के द्वारा श्रेष्ठ आयुध वज्र का निर्माण करो, वही तुम्हारा प्रमुख अस्त्र बनेगा। इस प्रकार भगवान ने कहा, अरे मेरे भक्त के हड्डियों के द्वारा तुम इस प्रकार का अस्त्र प्राप्त कर लोगे जो इस संसार में अजेय होगा। येन वृत्रशिरो हरता मत्तेज उपब्रह्मीतः तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्त्रायुध संपदः भूयः प्राप्स्यत भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। उस वज्र के द्वारा मेरे तेज से उपब्रह्मित तुम फिर उस वृत्रासुर का सिर काट दोगे। उसके मारे जाने के पश्चात तुम लोग पुनः अस्त्र शस्त्र तेज तथा संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। इस वज्र के द्वारा तुम उस वृत्र राक्षस का नाश कर भी पाओगे, क्योंकि वह वज्र मेरे भक्त दधीची मुनि की हड्डियों से बना है और मेरे ध्यान और भक्ति के द्वारा उसकी हड्डियों में बड़ी दिव्य ताकत है। क्योंकि इसको पहले ही कहा गया है कि जब एक ब्राह्मण की हड्डियों के ऊपर से चित्ररथ गंधर्व जा रहा था तो विमान से अपनी पत्नियों सहित गिर पड़ा था। वह भी केवल उस ब्राह्मण की हड्डियां थी जिसने नारायण कवच को धारण किया था। तो ऐसे ही नारायण कवच को धारण करने वाले दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ यह वज्र वित्रासुर का नाश कर पाएगा और फिर तुम पुनः स्वर्ग पद को, संपत्ति, ऐश्वर्य, अस्त्र शस्त्र तेज को प्राप्त कर जाओगे। तुम लोगों का कल्याण अवश्य ही होगा। भूयः प्राप्स्यतः। मेरे भक्तों को तो कोई नहीं मार पाता है। भगवान यहाँ सूक्ष्म संदेश देते हैं, वह भद्रम मत्परांच न हिंसन्ति। अरे वह वित्रासुर तो मेरा परम भक्त है, वह तुम्हारे द्वारा मारा नहीं जाएगा, न ही वज्र के द्वारा मारा जाएगा। वह तो केवल मेरे ही चरणों के ध्यान धारणा के द्वारा मेरे परम पद वैकुंठ को प्राप्त करेगा और तुम बस साल भर उसका गला काटते रहना। बस इस प्रकार से इंद्र को भगवान ने भ्रमित कर दिया अपने दिव्य आशीर्वाद के द्वारा, जिसको समझना इंद्र के लिए भी देवताओं का राजा होने पर भी बड़ा दुर्लभ था। तो इस प्रकार से उस वज्र को लेकर आगे इंद्र ने क्या किया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।